पानी का व्यवस्था हम तुरंत करवा रहे हैं। एक्चुअल में 5 गो केन बनाए थे, मशीन खराब है। मशीन वाला को सुबह से 10 बार कॉल किया, अभी तक नहीं आया। जब भी कॉल कर रहे हैं बोल रहे हैं आ रहे हैं सर, आ रहे हैं सर। रही बात, इसके लिए 5 केन मंगाए थे, 5 केन खत्म हो गया है और ऑर्डर दे दिए हैं, तुरंत आ रहा है, आप पी सकते हैं पानी। वेट करिए, तुरंत आ रहा है, चिंता नहीं करिए, आएगा तो आप लोग निकल के पी लीजिए। आंसर बताइए। तैतीस। सारे विद्यार्थी लोग बनाए हैं ना? आए? आप लोग कल क्या बोले थे कि बना के आएंगे? आप लोग बनाए हैं? आप लोग चलिए दिखाइए, सबको निकाली कॉपी। बन गया है ना? कितना आया? ठीक है। क्लियर है? सेम इसके पीछे वाला जैसे था, है? हाँ, 10 साल बाद खाली है। देखा जाए, लिख देते हैं, बना लेते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी नाराज हो जाएंगे। देखा जाए, रुस्तम और क्या है, प्रीतम। तो रुस्तम को आर, प्रीतम को पी का योग औसत 39, तो 2 से गुना करिए तो 78। फिर प्रीतम और गीतम, तो प्रीतम और गीतम, तो ये 28, 28 दूनी ये आपका 56। और उसके बाद रुस्तम और गीतम, रुस्तम और गीतम, तो ये 2 से गुना करेंगे 68। आप विद्यार्थीगण जब जोड़ेंगे तो ये ट्वाइस हो जाएगा, और आर प्लस पी और प्लस जी। अब देखा जाए विद्यार्थीगण, सबको जोड़ दीजिए 200, तो आर प्लस पी प्लस जी 101। तो क्या कह रहा है, तीनों में से सबसे छोटा 10 साल बाद, तो सबसे छोटा निकालने के लिए सबसे बड़ा को घटा दीजिए। तो सबसे बड़ा कौन है, यानी आरपी सबसे बड़ा है, यानी जी सबसे छोटा हुआ होगा। तो जी सबसे छोटा हो गया होगा, तो 101 माइनस 78। तो देखा जाए, घटा देंगे तो ये आपका 23 आएगा। 23 साल के है जी, यानी गीतम, गीतम जो है 23 साल के है, तो 10 साल बाद, वेरी गुड, गीतम 10 वर्ष बाद, तो देखा जाए 23 प्लस 10 यानी कितना, 33। चलिए अगला क्वेश्चन। अब एक ही बार सब मत जाइएगा, धीरे धीरे जाइए और पीजिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, अगला क्वेश्चन में दिया गया है, देखा जाए कह रहा है पुराने सदस्य के साथ नए, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, पहले यहां समझिएगा। कह रहा है कि पुराने सदस्य पर नए सदस्य के आने के बाद रेखा गया नहीं, देखा गया, देखा गया कि कल्प के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही रही जितनी 3 वर्ष पहले थी। आप बताइए, हटाए गए सदस्य और नए सदस्य के बीच का अंतर क्या है?
तो देखा जाए विद्यार्थीगण, ये आपका अंतर जो होगा, ये आपका अंतर, अरे यहां देखिए, अंतर जो होगा 5 गुने 3 यानी कितना के बराबर? 15 वर्ष के बराबर। अंतर जो होगा विद्यार्थीगण कितना साल के बराबर? 15 साल के बराबर। डिफरेंस जो होगा 15 साल के बराबर। क्या कहें, सुनिएगा। पुराने के स्थान पर एक नए के आने से, पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य के आने से देखा गया कि क्लब में 5 सदस्यों की औसत उतने ही रह गई जितनी 3 साल पहले थी। जितने 3 साल क्या था? पहले था। औसत उतना ही रह गया जितना 3 साल क्या था? पहले था। औसत उतना ही रह गया। तो मान लेते हैं विद्यार्थीगण, गौर से समझिएगा, 5 का, सुनिएगा, 5 सदस्य का, 5 सदस्यों का योग। तो हम लोग जान गए विद्यार्थीगण 5, और मान लेते हैं औसत x रहा होगा। अब अभी भी विद्यार्थीगण 5, आप लोग पानी पीते रह जाइए आज। 5 सदस्यों का योग, तो 5 और x माइनस विद्यार्थीगण 3। समझिएगा, पहले भी 5 गो था, अभी भी 5 गो है। पहले भी 5 गो था, अभी भी 5 गो है। पहले औसत मान लेते हैं x था, तो पहले का योग 5x, योग बराबर एवरेज गुने नंबर। और अभी का योग भी संख्या 5 को है, लेकिन औसत 3 साल पहले के बराबर। औसत 3 साल पहले के बराबर। तो ये कह रहा है कि पुराने सदस्य, ये पुरनका का योग, और नए सदस्य के बाद देखा गया कि कल में 5 सदस्यों का औसत उतना ही रह गया जितना 3 साल पहले था। तो बताए गए, हटाए गए और नए सदस्यों के बीच के आयु का अंतर ज्ञात करें। मैंने विद्यार्थीगण हटाए गए, मैंने एक हटा और नया आया, तो एक हटा और एक नया आया, तो आयु का अंतर। तो देखा जाए विद्यार्थीगण, इनका यदि हम अंतर निकालते हैं, इनका अंतर, तो यहां से हल कर लीजिए। तो हल करिएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि इसको हल करिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 5x माइनस कितना? 15। अब विद्यार्थीगण इनको घटा रहे हैं, क्या करने पर? ये आपका घटाने पर। जब घटाएंगे, हमको आयु का अंतर चाहिए था, तो जब घटाएंगे ना भाई मेरे, तो ये विद्यार्थीगण होगा क्या? माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। घटाएंगे तो विद्यार्थीगण ये ऐसा हुआ होगा, तो ये 5x से ये 5x कट जाएगा और अंतर आ जाएगा प्लस में। तो यही चीज हम पहले का भी योग निकाले हैं, अभी भी योग, योग बराबर औसत, पहले का औसत x, लेकिन अभी का औसत 3 साल पहले के बराबर था, इसलिए 3 घटा दिए। पहले औसत x था, अब औसत 3 साल पहले के बराबर है। एक गया और एक नया आया, तो औसत 3 साल पहले के बराबर हो गया। औसत 3 साल पहले, यहां 3 क्यों घटाएं? पहले का था इसलिए घटाएं, 3 साल पहले का था इसलिए घटाएं। तो इसीलिए विद्यार्थीगण जब ब्रैकेट हटेगा तो 5x, और ये विद्यार्थीगण आगे बढ़े। क्या अब सप्लाई वाला कैसे हम केन मंगा रहे हैं? तो अच्छा, फिल्टर भी हम अपना बना रहे हैं। मेरा फिल्टर का पानी एकदम शुद्ध रहता है, ठीक ना, प्यूरिफाई करके रखते हैं। वो थोड़ा सा खराबी आ गया है। चलिए आगे बढ़े। अरे डायरेक्टर का हम पहले लिखे थे, कैसे सब कुछ करके देखे लगे, ठीक है डायरेक्ट, तब डायरेक्टे बना है ना, एकरों से डायरेक्ट कुछ होगा? एकरों से होगा। हम देखे कि 5 सदस्य है, गैपिंग 3 का है, तो 5 दिया। डायरेक्ट हम सोचे
5 से 10 है, गैपिंग कितना का है? 3 का है, तो 5 3 का 15। तो हम पहले लिख दिए थे, फिर विद्यार्थीगण आप लोग का मोमेंट देखे तो फिर लगा कि बेसिक बनाना चाहिए, तब जाके बेसिक बना। तकलीफ हुआ का? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। 5 को है, ऐसी सोचिए कि पहले का और अभी गैपिंग 3 का ना, तो 5 पहले भी 5 अभी भी, तो अंतर हुआ तो वही 5 या 15 ना होगा, तो वही हम डायरेक्ट सोच लिए थे कि 15। तो बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन, बस दिमाग में रखिएगा, योग बराबर एवरेज गुणे नंबर। आइए देखा जाए, दिया गया है किसी परिवार के 6 पुत्र का औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 साल बड़ा है तो माता की आयु क्या है? सुना जाए, योग बराबर एवरेज गुणे नंबर। सुनिएगा यहां पर ध्यान से, यह कह रहा है कि किसी परिवार में 6 पुत्र के गो 6 गो और की औसत आयु 8 साल है, तो तुरंत योग कितना? सर सारा पुत्र का योग 48, 48, सारा पुत्र का योग 48, 48। अब पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। तब आप देखिएगा माता पिता के गो और पुत्र के गो, तो ध्यान से देखा जाए, ध्यान से यहां पर ऐसे लिखे थे, ये फादर प्लस मदर और विद्यार्थीगण 6 सन, 6 गो पुत्र का योग कितना? तो आप बोलिएगा कि सर औसत 22 है और टोटल 8 गो, 6 7 8, तो ये 22 गुने 8, 8 दूनी का 16, 6 8 दूनी का 16, 1 17। कहां से आया? तो 22 गुने 8 से आया। ठीक है, इतना। अब इसमें विद्यार्थीगण 6 सन को घटा देते हैं, तो 6 सन का योग कितना? तो सर 8 गुने से 8 6 कितना? 48, 48 घटा दिए। यदि विद्यार्थीगण इनमें से हम 48 घटा दे तो बताइए सिर्फ माता पिता का मिलेगा, तो ये माइनस और ये माइनस, तो 6 पुत्र इधर भी 6 पुत्र इधर भी घट गया, तो फादर और प्लस मदर का आ गया। तो ये 16 था 8, ये आपका बचे 6 तो 2, 100 कितना? 28। लेकिन कहा है कि पिता माता से 8 साल बड़े हैं, यानी फादर माइनस मदर का अंतर दे दिया है 8 साल। तो इतना दे के बाद किसका पूछ रहा है? मां का कि पिता का? मां का। तो पिता को हटा दीजिए, तो क्या कर दे भाई? पिता को हटाना है, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये मदर विद्यार्थीगण फादर हटेंगे तो 2m बराबर 120, तो मदर का 60 साल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए, फिर से एक बार समझाते हैं। देखा जब 22 को पहले पकड़िए, 22 क्या है? 22 जो है माता पिता और 6 बेटा का औसत है। 22 क्या है? कह रहा है पुत्रों मैंने 6 बेटा और उनके माता पिता का औसत 22 है। तब विद्यार्थीगण पुत्र 6 गो और माता पिता 2 सदस्य, तो योग कितना? 22 गुने 8, तो ये 176। योग बराबर एवरेज गुने नंबर। सर नंबर 8 गो है, माता पिता और 6 बेटा, तो ये ए आपका सबका, और ऊपर में दे दिया कि 6 बेटा का औसत 8 है, 6 बेटा का औसत 8 है, तो 6 बेटा का योग कितना? 48। योग बराबर औसत गुने संख्या। यदि सब में से 6 बेटा को घटा देते हैं तो माता पिता का ही ना योग बचेगा, तो घटा दिए तो 6 बेटा यहां माइनस हो गया 128, यानी माता पिता का योग 128 है। माता पिता का योग 128 है। अब विद्यार्थीगण हम इसको घटा दिए, पिता हट गए, तो 2 में अगर बराबर इतना मत। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो यही है विद्यार्थीगण औसत, जोड़ घटाव है, बस योग निकाल कर। क्या है? दिमाग में समझाइए कि एवरेज सर जोड़ घटाव है, क्या निकाल के? योग निकाल के, और योग बराबर नंबर। आगे बढ़ते हैं।
दिया गया है विद्यार्थीगण, कहा गया है, सुनिएगा। एक कंपनी का लगातार 7 वर्षों का औसत राजस्व 75 लाख है। पहले 4 वर्षों का 70 था और अंतिम 4 वर्षों का विद्यार्थीगण 82 था। तो चौथे वर्ष देखा जाए 7 साल का चर्चा कर रहा है। दिमाग लगाइएगा ना, 7, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां। समझाने के लिए समझिएगा। एक कंपनी का पहले 4 साल, यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले विद्यार्थीगण 4 साल का औसत 70 है, तो पहले 4 साल का योग निकालते हैं। 4 साल का औसत 70 है सर, तो आप क्या करिए ना, पहला 4 साल का योग निकाल लीजिए। अच्छा ठीक है, 4 और गुने कितना 70, ये पहला 4 साल का योग आ गया सर। पहला 4 साल का योग आ गया। योग बराबर औसत गुने संख्याओं की संख्या, योग बराबर औसत गुने पहला 4 साल का योग, प्लस प्लस प्लस। उसके बाद अंतिम 4 साल का, अंतिम 4 साल का औसत 82 है, तो अंतिम 4 साल 1 2 3 4, अंतिम 4 साल का औसत, अंतिम 4 साल का औसत कितना है 82 है। देखिएगा ध्यान से, पहला 4 साल का योग निकाल लिए और अंतिम 4 साल का योग निकाल लिए। पहला 4 साल का योग निकाल लिए, अंतिम 4 साल का योग निकाले, और चौथा साल तो 2 बार ऐड हो गया है? इधर से भी आ गया और इधर से भी। यदि सातों को घटा दिया जाए तो कौन बचेगा? चौथा साल सर, चौथा ही बचेगा। क्यों? क्योंकि इसमें चौथा साल क्यों साल है? 2 बार है। चौथा ईयर 2 बार काउंट हुआ है। अरे नहीं समझे? ये टोटल 8 महीना का हो गया, चौथा 2 बार रीड हो गया है। तो यदि इसमें पूरे साल का घटा 7 महीना का, तो 7 वर्ष का औसत 75 है। 7 गुणे 75, तो यही विद्यार्थीगण 4th आएगा। क्या समझ में आया? इसका गुणा कितना टोटल? टोटल 608, 500, वेरी गुड, 83 लाख। चलिए आंसर, आइए आगे बढ़े। क्या शॉर्ट में? अभी कर से शॉर्ट क्या करें? ये सब गुना करना पड़ेगा, बेकर भागिए मत। आगे बढ़े। छू मंतर नहीं है कि बस वो देखते उत्तर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। योग बराबर, बस देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन आगे कौन पीछे, जोड़ घटाओ ना। चलिए अगला क्वेश्चन। देखा जाए अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक पुस्तकाध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है, लेकिन उसके ज्ञात होता है कि यदि वह 336 रुपए और खर्च करता तो वह 4 अतिरिक्त पुस्तक खरीद सकता था। 4 को क्या खरीद सकता था? एक्स्ट्रा पुस्तक खरीद सकता था, पुस्तक क्रय कर सकता था। और ऐसे करने पर प्रति पुस्तक समग्र औसत कीमत 1 रुपया कम हो जाएगा। प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत ज्ञात करें। पहले का विद्यार्थीगण कीमत ज्ञात करने के कहा गया है। देखा जाए विद्यार्थीगण, एक लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी जानते हैं ना आप लोग, बड़ा लाइब्रेरी का ट्रेड चल रहा है आजकल।
ठीक है ना। ज्यादातर कोशिश करिए लाइब्रेरी तबे जाए जब रूम का माहौल खराब हो, लेकिन जो कोशिश करेंगे कि रूम को ही लाइब्रेरी बना दे, रूम को ही क्या बना दे, लाइब्रेरी। हाँ भाई, रूम कहाँ ला लेते हैं, पढ़ने के लिए ना। अब वो पढ़ने के लिए कहीं और जाना है तो वो दिक्कत है। तो देखा जाए विद्यार्थीगण, सुना जाए, यदि रूम में सुना जाए, अरे लाइब्रेरी में पढ़ाई में बड़ी चीज होने लगा है ना, पढ़ाई कम और लंद फंद ज्यादा, ठीक ना। इसलिए विद्यार्थीगण ऐसा चीज से परहेज करिए। पढ़िए, अच्छी चीज है लाइब्रेरी, लेकिन तब विद्यार्थीगण जब आप रूम का माहौल खराब है तब। लेकिन आपको लगता है कि रूम का माहौल हम अच्छा कर सकते हैं, चीजों को शांति से हम रख सकते हैं, तो आराम से पढ़ सकते हैं। नहीं तो गर्मी में एक दो तीन चार महीना ज्वाइन कर लीजिए। बाकी गर्मी हम जानते हैं रूम में ज्यादा लगता होगा, और बाकी में तो नॉर्मल डे रहता है, आप रूम में मेहनत कर सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन अब समझ गए लाइब्रेरी क्या होता है। हाँ, देखा जाए, एक पुस्तकाध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी खरीदता है। ये बाजार गया था 60 को बुक खरीदने के लिए, अपने लाइब्रेरी के लिए क्यों वो 60 को कहानी का पुस्तक खरीदने गया था। तो सोचा जाए कि आज हम जाके 60 पुस्तक लाइब्रेरी का खरीद के लाएंगे। मन बना के गया था 60 बुक खरीदने के लिए, ठीक है। लेकिन उसे ज्ञात होता है कि यदि वह 336 रुपया और खर्च करता, अब उसे बोला जाता है कि सर 60 बुक आप ले जाए, यदि 336 रुपया और खर्च करिएगा, यदि 336 रुपया और खर्च करिएगा तो 4 बुक अधिकृत ले सकते हैं, 4 बुक एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और ऐसा करने से एक का औसत कीमत 1 रुपया कम भी हो जाएगा। आप यदि 4 को और ही लीजिएगा तो इतना पैसा खर्च होगा और 4 को ज्यादा बुक ले आइएगा। सुनिए कहने का तात्पर्य क्या है। कहने का तात्पर्य यह है भाई मेरे, कि मान लेते हैं विद्यार्थीगण ये 60 को खरीदने गया था, के वो 60 को, और एक पुस्तक का दाम मान लेते हैं एक्स है, एक पुस्तक का दाम कितना है, एक्स है, वो 60 लेने गया था। तो ये है पहले का खर्च। ये सोच के गया था कि 100 रुपया वाला 60 बुक लेंगे, ये सोच के गया था कि 100 रुपया वाला 60 बुक लेंगे। ये मार्केट गया था। अब जब मार्केट गया तो किताब वाला कहा कि सर खाली आप 336 रुपया और खर्च करिए ना, हम 4 को और बुक देंगे आपको, और ये अभी जो 100 रुपया है उसमें 1 रुपया कम भी कर देंगे। इसका अर्थ है उसको खर्च इतना करना था, लेकिन दुकानदार चाह दिया कि आप सर अपना आपका पुस्तकालय बड़ी अच्छा है, लड़का लोग इतना आता है, थोड़ा सा और खर्च करिए और प्रति 1 रुपया कम भी लेंगे, और विद्यार्थीगण आपको हम 64 को किताब देंगे, और दोनों का अंतर कितना, 336 रुपया। समझे। तो देखिए इतना खर्च करना था इसको, समझिएगा ध्यान से। के वो लेना था, 60 को बुक लेना था, के रुपया वाला, लेकिन दुकानदार उसको जबरदस्ती 64 को दिया, और जो 100 रुपया था होकर 1 रुपया क्या कर दिया, कम कर दिया। मैंने 55 रुपया होता तो 54 रुपया लिया, तो पैसा कितना बढ़ा, 336 रुपया। पहले उसका खर्च ये आता, खर्च टोटल खर्च ये, लेकिन अब टोटल खर्च ये होने लगा, तो कितना अधिक होने लगा, तो 336 रुपया अधिक होने लगा। कितना अधिक होने लगा, तो 336 रुपया क्या होने लगा, अधिक होना। तो एक पुस्तक का दाम, एक विद्यार्थीगण पुस्तक का मूल्य क्या मान लिए थे, एक्स, बस वही विद्यार्थीगण एक्स का मान निकालें। सिंपल सी बात है। देखा जाए ये हो जाएगा 64 में से इसमें घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 64x माइनस 64 माइनस कितना 60 और बराबर 336। 64 जाके जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 4x।
और 400, तो x बराबर 100। यानी पहले वो 100 रुपया का बुक खरीदे गया था, बाद में 1 रुपया कम करके खरीदा, लेकिन 64 को खरीदा। यदि आपसे बोल देता कि पहले का खर्च क्या था उसका, हाँ, यदि ये बोल देता कि पहले का खर्च क्या था, तो आप बोलते कि सर पहले 60 को पुस्तक 100 रुपया के खरीदता, यानी पहले का खर्च कितना था 6000, लेकिन वर्तमान खर्च क्या हुआ, तब आप क्या बोलिएगा कि सर 64 को खरीदा लेकिन 99 रुपये फीस खरीदा। ठीक है, तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण, ऐसे करेंगे, ये आपका 6400 और माइनस 64 कर दीजिए, क्योंकि 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 6, अरे घटाइए ना, 6 यहां पर 3 और 63 36। अब विद्यार्थीगण ऐसा जब मोमेंट है ना, जैसे कि 64 गुने 99, तो ऐसा गुना विद्यार्थीगण गुना मत करने लगिए, 100 माइनस 1, तो 100 2 जीरो बैठा के 64 घटा दीजिए। तो ऐसा ऐसा विद्यार्थीगण गुना आप समझिएगा, दिमाग लगाइएगा। आगे बढ़े, तो पहले वो खर्च, अब देखिए दोनों खर्च का अंतर 336 आएगा, घटा के देख लीजिए, दोनों को घटाइएगा तो अंतर कितना आएगा 336 आएगा। हाँ, इसे भी दिया हुआ है, क्लियर हुआ। आगे बढ़े, तो कभी कभी आपका टोटल खर्च भी पूछ सकता है, पहले का कितना खर्च था, वर्तमान कितना खर्च किया, ऐसा चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन विद्यार्थीगण दिया गया, एक कंपनी का 7 वर्षों का औसत 83 है, पहले 4 इतना है, अंतिम 4 इतना है, आंसर बोलिए। वेरी गुड, उत्तर होगा 91। चलिए आगे बढ़े, वही चीज की होंगे, पहला 4 देखा जाए विद्यार्थीगण, पहला 4 का 78 है, अंतिम 4 का विद्यार्थीगण 90 है, और विद्यार्थीगण इसमें से हम घटा देंगे 7 गुने 83, बस इसी को गुना करके घटा दीजिए, यही 4th साल का आएगा। अरे अभी तुरंत बताए हैं इस तरह क्वेश्चन, चौथा साल का, पहला 4 इतना, अंतिम 4 इतना, 7 साल का घटा दीजिएगा 7 वर्ष का, तो ये विद्यार्थीगण घटाने के बाद 91 लाख आएगा। चलिए विद्यार्थीगण ऐसा क्वेश्चन है, गुना से छोटा छोटा तो गुना है, इसमें से क्या डरा रहे हैं, इस सब से मत भागिए, 1 अंक का गुना, 2 अंक का गुना, इस सब से हुआ तो बनाए आप में। आगे बढ़े, और ये सब मोबाइल से कर लिए तो हो गया आपका। अब 4 से 90 में गुना करेला, मोबाइल निकाल लीजिएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए विद्यार्थीगण, एक कंपनी का लगातार 13 वर्ष का औसत राजस्व कितना है 70 है, पहले 7 अंतिम 7 दे दिया है, तो पहले 7 अंतिम 7, तो विद्यार्थीगण 7वें में है, 7वां 2 बार आएगा, तो देखा जाए विद्यार्थीगण पहले 7, तो पहले 7 साल का 65 है, तो हो गया पहले 7 साल का, अंतिम 7 साल का 77 है, अंतिम 7 साल का 77 है। अब यानी 7 7 के बार 14, 7वां 2 रिपीट किया होगा, और घटा दीजिए शुरू वाला 13 साल का, तो 13 गुने कितना 70, यही विद्यार्थीगण 7th वर्ष का कितना क्या, आप जाके क्वेश्चन बैंक उलट के देखिएगा, इस सब कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन विद्यार्थीगण आपको हमेशा मिलेंगे। आप आए बनाने, देखिए तो कहां गड़बड़ी है, पानी में स्वाद नहीं आ रहा है क्या,
देखिए, खोलिए बढ़िया से, पहले पानी को देखिए अंदर कि क्या उसमें गड़बड़ है। फिल्टर चेंज करना होगा, फिल्टर चेंज करिए। सेडिमेंट फिल्टर, फिल्टर नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए विद्यार्थीगण। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक परीक्षा में 140 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक। एक परीक्षा में इसको अच्छा से अंदर कर दिए, पैर में चोट आ जाएगा नहीं। हाँ, देखा जाए एक परीक्षा में, सुना जाए, एक परीक्षा में 140 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 90 है। सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि उत्तीर्ण छात्र का औसत अंक 120 है और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 90 है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण, देखिए विद्यार्थीगण, एवरेज अलग चीज होता है, संख्या अलग चीज होता है। एवरेज अलग चीज है, संख्या अलग चीज है, दोनों अलग अवस्था है। दोनों को तुलना मत करिए, दोनों को मिक्स मत करिए। एवरेज अलग चीज है, संख्या अलग चीज है। सुनिएगा क्या कहा था, हम एक एक बात विद्यार्थीगण आपको बता रहे हैं, पहले आप देखिए। एक परीक्षा में 140 छात्रों द्वारा, यानी टोटल छात्र कितना है, 140, समझते चलिएगा। टोटल छात्र 140 है और औसत अंक कितना है, 90। यानी किसी एग्जामिनेशन में 140 छात्र हैं, एग्जाम दिए, 140 छात्र एग्जाम दिए और एवरेज क्या है, 90 आया। एवरेज क्या आया, 90 आया। ठीक है, अब जो पास छात्र किया उसका औसत अंक 120 है। भाई मेरे, जो पास किया उसका एवरेज क्या है, जो पास किया उसका एवरेज 120 है। ठीक है, अब विद्यार्थीगण कहा जा रहा है कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 90 है। जो विद्यार्थीगण फेल किया वो विद्यार्थीगण 90 है। यदि ऐसा करेंगे तो ये गलत हो गया। यहां आप औसत लिखे हैं और ये संख्या हो जा रहा है। यही चीज हम बोले थे कि ये दोनों अलग अलग है। ये 90 विद्यार्थीगण यहां नहीं, 90 ये संख्या हुआ। तो आप बोलिएगा कि सर, जब फेल छात्र का संख्या 90 और टोटल था 140, तो पास छात्रों का संख्या कितना, तो 90 में इसको 140 में 90 घटा देंगे तो 50। ये 90 और 50 संख्या है, लेकिन इसका औसत नहीं पता तो x मान लीजिए, लेकिन मिलाकर औसत 50 है। कितना है, यह 90 है। यह बात सारे विद्यार्थी को समझ में आया कि नहीं, संख्या है वो, ठीक है ना। वो 90 जो था संख्या था, वो फेल विद्यार्थी का, अनुत्तीर्ण छात्रों का संख्या 90। सर टोटल 140 और फेल किया 90, टोटल 140 और फेल किया 90। इसका अर्थ है कि जब 90 फेल किया तो पास कितना, 50। पास कितना, 50। ये 50 कैसे आया भाई, तो यहां पर हम हिंट कर देंगे जरूर लिख के कि 140 में से हम 90 को क्या किए थे, घटाए थे। चलिए, अब यहां से हमको ये पता चल गया, ध्यान दीजिएगा। हम देखें कि इन दोनों में बड़ा ये है, इन दोनों में बड़ा ये है, तो इसका में से 90 गया तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। अरे बचेगा 30 ना। अच्छा, अब विद्यार्थीगण जब एक बात में हो गया तो इस बार आगे होगा, तो 90 माइनस क्या होगा, x। लेकिन इनका रेशियो हमें पता है, सर ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसको रिप्रेजेंट, तो हम ऐसे लिखेंगे 90 माइनस x बटे 30 बराबर 50 और बट्टा में 90 होना चाहिए। 50 बटे 90 होना चाहिए। तो 30 से कट गया के बार में, 3 बार में। अब तिरछा तिरछी गुना, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 माइनस 3x बराबर कितना, 50। 50 इधर आके घट जाएगा तो 220 और बराबर 3। तो x का मान विद्यार्थीगण 20 बट्टा में 3 यानी कितना, वेरी गुड, बी नंबर। क्या
हाँ, इक्वेशन से बन जाएगा, बना देते। इसको नहीं खोले, हमको लग रहा है इसमें कुछ नहीं ना गिरा हुआ है, इसमें कुछ गिरा हुआ चुटी वगैरह। हाँ, नया बदलवाए हैं इसको। हाँ, है आपके पास? तो कैसे बने दाई? तो दो ही को में काम करिए ना। पानी तो लगेगा ही, ये जो टैंकी से आ रहा है वही आ रहा है ना, कूलिंग हो रहा है, इसकी बात नहीं है, वो कूलिंग तो इसका फिल्टर करना मेन एक्स्ट्रा काम है, पकड़िए। इसको नीचे करके, इसको में खराबी आएगा, नीचे करके काम करिए। दिखाइए, ये तो है, ये नहीं लगता है, क्या है वो, क्या है? ये मेम्ब्रेन का सही लगता है, सबको साफ कर दीजिए और इस समय जो नया लगता है लगवा दीजिए बस। है तो सब गोली, अरे पत्थर रहता है साफ करने, कुछ निकला नहीं है। चलिए आगे बढ़े, हो गया। हाँ, यदि इक्वेशन से बनाना चाहते हैं तो आपको योग बराबर औसत गुणे क्या होगा, संख्या। हम देखा जाए विद्यार्थीगण, हम ऐसे लेके देखा जाए, अतु अनुत्तीर्ण छात्र फेल छात्र का संख्या कितना, 90। सुनते रहिएगा, इनका औसत हम मान लेते हैं कि x है, तो ये फेल का योग आ गया, ये फेल का क्या हो गया योग। जब 90 गो छात्र फेल है और टोटल दिया था 140, तो पास के गो 50 गो, और इनका औसत तो पते है कितना पास का 120, तो ये टोटल पास का योग। ये विद्यार्थीगण पास का योग आ गया और ये किसका, फेल का योग आ गया। अब जोड़ देते हैं, तब टोटल योग आ गया, पास का योग और फेल का योग। देखिए संख्या 140 है, तो ये 90 और 140 और बराबर, अब देखिएगा 140 और गुणे कितना 90। ऐसे भी चीजों को सोचा जा सकता है, ठीक है ना, समीकरण से बना सकते हैं। आप काट सकते भी हैं, 0 से 0 से 0 कट गया, 3 से भी काट सकते हैं, 3 से कि 9 से काट दे ना, 3 से, 3 से, 3 से और 4, ऐसे भी चीज को बना सकते हैं। तो 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 200 प्लस 3x और 14 तिया 42। अब विद्यार्थीगण 200 को भेज दीजिए, तो 3x का मान 220, तो x का मान 220 बट्टा में 3, तो ये विद्यार्थीगण 73.33। चलिए विद्यार्थीगण आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, दरवाजा बंद कर दीजिए इसको। हाँ, देखा जाए, अब देखा जाए आगे, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन। एक्चुअली में जब भी क्वेश्चन बढ़िए ना, तो थोड़ा सा जानकार विद्यार्थी जैसा
कि कौन संख्या है, कौन औसत है, इस सब में फर्क करना समझिए ना। ये इसमें विद्यार्थीगण मिक्स करके फंसाने का प्रयास किया था। आपको कहीं कहीं औसत और संख्या में डिफर अंतर पता कर पड़ेगा कि संख्या क्या है, औसत क्या है। तो ऐसे विद्यार्थीगण प्रैक्टिस करें, दिमाग को थोड़ा एक्टिव करें। चलिए विद्यार्थीगण आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, लड़कों के एक समूह का औसत भार 36 है। लड़का का एक समूह है जिसका औसत भार क्या है, 36 है। ठीक है। एक लड़का जिसका भार 42 किलो है वह समूह से चला जाता है। एक अन्य लड़का जिसका भार 30 किलोग्राम है समूह में शामिल होता है। अच्छा, 42 किलो वाला गया और 36 किलो वाला आया, 30 किलो वाला आया, तो यह समूह का औसत भार जो है 35.7 किलोग्राम हो जाता है। तब बताइए विद्यार्थीगण, तो समूह में कितने लड़के थे? समूह में विद्यार्थीगण कितने लड़के थे, यह ज्ञात करने के लिए कहा गया है। समूह में कितने लड़के थे? तो सुनिएगा, बड़ा आसानी के साथ आप कह सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे उसी बेस पर बनाते हैं, हम बार बार ऐसे ही बनाते थे। समूह में मान लेते हैं एक्स लड़का था, समूह में मान लेते हैं कितना, एक्स लड़का था। अब विद्यार्थीगण समूह का औसत भार कितना है, 36। पहले एवरेज क्या था, 36 था। पहले का एवरेज क्या था, पहले का एवरेज सर समूह का एवरेज 36 था। अब विद्यार्थीगण एक लड़का जिसका 42 से वो चला गया, एक लड़का जिसका 42 केजी था वो विद्यार्थीगण समूह छोड़कर चला गया, तीर बाहर का चला गया। अब विद्यार्थीगण तथा एक अन्य लड़का जिसका भार 30 किलो है आ गया, अन्य लड़का जिसका भार कितना 30 केजी है वो आ गया, 30 किलो आया, शामिल हो जाता है, तो समूह का औसत भार इतना से कम हो जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, पहले औसत 36 था और अब विद्यार्थीगण एवरेज जो हो गया ये आपका 35 दशमलव कितना है, 7 हो गया। पहले औसत 36 था और 35। तो हम जानते हैं, सुनते रहिएगा, औसत में कितना से कमी है, औसत में कितना से कमी। तो सर 0 पॉइंट घटाइएगा तो 0.3 कमी, औसत में 0.3 कमी। तो इसका अर्थ है कि विद्यार्थीगण औसत में कमी का अर्थ है सब में कमी, औसत में कमी का अर्थ है सब में कमी, औसत में कमी का अर्थ है सब में कमी। तो सर सब तो x है, तो माइनस 0 कितना 3x, ये सब में कमी, ये विद्यार्थीगण सब में कमी, और यही है विद्यार्थीगण 42 के बराबर। यही है विद्यार्थीगण कितना के बराबर। एक फार्मूला बताए होंगे, एक फार्मूला बताए होंगे, नया का उम्र या भार, नया का भार, नया का भार बराबर होता है पुराना और प्लस माइनस वृद्धि या कमी। याद है? चलिए इससे बना के देखते हैं। तो आप विद्यार्थीगण नयका का भार कितना है, 30 है सर, तो नयका का भार 30 है। अच्छा, पुरनका का कितना था, 42, तो पुरनका का 42 है। बताइए औसत कम हुआ कि वृद्धि, कमी, तो मान लेते हैं कमी 0.3 का, और औसत में कमी यानी सब में कमी। तो ऐसे भी विद्यार्थीगण आप फार्मूला से बना सकते हैं, औसत में कमी। तो इसलिए विद्यार्थीगण यहां से जब हल करिएगा तो 42 उल्टा लिख दिए, अरे सही है, यहां पर होगा 42, इधर होगा एज कि आता 42 वाला, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ा है और बराबर हो जाएगा कितना नयका का है, नयका का 30 है, तो 30 ठीक तो है। घटा दीजिए, तो इधर आके घटेगा तो कितना, ये आपका 12 बराबर विद्यार्थीगण 0.3x। तो x का मान भाई, तो 12 बट्टे में 0.3 और घट जाएगा, तो ये भागा देंगे तो ऊपर में 10 बराबर कितना 40। यहां से भी 40 आएगा, इक्वेशन बेस्ड।
चलिए गर्ल्स, सब लोग निकलिए। चला जाए गर्ल्स, निकलिए आप लोग। चलिए गर्ल्स, निकलिए आप लोग। रुका जाए, रुक जाइए। बैग को हटा लीजिए वहां से, बैग को हटाइए, बैग को हटाइए, थोड़ा सा इधर रख दीजिए। हाँ, कैसे आप लोग?